से चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में कोई जगह न थी। उस रात गडरिये अपनी भेड़ों की पास के मैदान में रखवाली कर रहे थे। प्रभु का स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और कहा, डरो नहीं, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का शुभ समाचार लाया हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। और एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय झुंड का समूह परमेश्वर की स्तुति करने लगा। ये अधीन तबेला वो जगह थी जहां ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता जन्मा था। बाइबल कहती है वो संसार में था और संसार उसके द्वारा बनाया गया था और संसार ने उसको नहीं जाना। बाइबल यीशु का इस प्रकार वर्णन करती है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब चीजें उसके द्वारा बनाई गई और उसके बिना कोई चीज उत्पन्न नहीं हुई जो उत्पन्न हुई। और जब बच्चे के खतना के 8 दिन पूरे हुए, उसका नाम यीशु रखा गया, जो नाम उसके गर्भ में गर्भधारण से पहले स्वर्गदूत द्वारा दिया गया था। यहूदी कानून के अनुसार मरियम ने श्रद्धापूर्वक 2 कबूतरों को पाप के बलिदान के लिए दिया। हालांकि परमेश्वर ने मरियम को इतने ऊंचे आदर के लिए चुना था। मरियम जानती थी कि वो एक पापी थी और समझती थी उसका बच्चा यीशु उसका उद्धारक होगा। मंदिर में शमौन नाम का एक आदरणीय मनुष्य था। बाइबल कहती है, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि वो प्रभु के मसीह को देखने से पहले मृत्यु को नहीं देखेगा। उसने बच्चे यीशु को अपने हाथों में लिया और कहा, मेरी आंखों ने तेरा उद्धार देख लिया है। प्रभु यीशु के जन्म पर एक तारा स्वर्ग में प्रकट हुआ और पूर्व से विद्वान उपहारों को उठाते हुए तारे के पीछे चले। वो 2 वर्ष की यात्रा होगी इससे पहले कि वो यरूशलेम पहुंचे। वो विद्वान राजा हेरोदेस के पास आए और उन्होंने पूछा, कहाँ है वो जो यहूदियों का राजा जन्मा है? क्योंकि हमने उसका तारा पूर्व में देखा है और उसकी आराधना करने आए हैं। और जब हेरोदेस ने ये बातें सुनी, वो व्याकुल हो उठा और पूरा यरूशलेम उसके साथ। और जब उसने लोगों के सारे मुख्य याजकों और शास्त्रियों को एक साथ इकट्ठा किया, उसने उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहां होना चाहिए, और उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैथलेहम में। जब उन्होंने राजा की बात सुनी, वो चले गए और देखो वो तारा जो उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे गया, जब तक वो आया और खड़ा हुआ जहां पर वो जवान बच्चा था। और जब वो घर के भीतर आए, उन्होंने नवाब बच्चे को मरियम उसकी मां के साथ देखा और गिरकर उसकी आराधना की। और जब उन्होंने अपने कोष खोले, उन्होंने उसे उपहार भेंट किए, सोना, लोबान और गंधरस। और परमेश्वर से स्वप्न में चेतावनी पाकर कि वो हेरोदेस के पास न जाएं, वो अपने देश दूसरे रास्ते से लौट गए। और जब वो चले गए, देखो प्रभु का स्वर्गदूत यूसुफ के स्वप्न में प्रकट हुआ और कहा, उठ और छोटे बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा
और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वहीं पर रहना, क्योंकि हेरोदेस जवान बालक को ढूंढेगा ताकि वो उसे मार सके। जब वो उठा, उसने छोटे बालक और उसकी माता को रात में लिया और मिस्र में चला गया। तब हेरोदेस, जब उसने देखा कि विद्वानों ने उसके साथ धोखा किया था, अत्यंत क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर बैतलहम और आसपास के स्थानों के सारे बच्चों को मरवा डाला जो 2 वर्ष या कम की आयु के थे, उस समय हिसाब से जो उसने विद्वानों से बड़े ध्यान से पूछताछ की थी। तब वो वचन पूरा हुआ जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया था, जो इस प्रकार था। रामा में एक आवाज सुनाई देती, विलाप और रोने की और बड़े शोक की। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और शांत ना होगी, क्योंकि वो नहीं है। हालांकि बेकसूरों की बड़ी मात्रा में हत्या हुई थी, परमेश्वर इनके कीमती छोटे प्राणों को स्वर्ग ले गया। राजा हेरोदेस के मरने के बाद परिवार नासरत में वापस चला गया और वो बालक बड़ा हुआ और आत्मा में बढ़ा, ज्ञान से भरपूर, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। अब उसके माता पिता हर वर्ष फसह के पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे, और जब वो 12 वर्ष का था, वो पर्व के रस्म के बाद यरूशलेम गए। फसह के पर्व के समय यीशु समझा कि एक दिन परमेश्वर का मेमना होकर संसार के पापों के लिए उसका बलिदान होगा। ये जिया हुआ सबसे महान जीवन था। पर्व के अंत में उसके परिवार के साथ घर जाने के बजाय यीशु प्रधान मंदिर में विद्वानों के साथ था, दोनों उनकी सुनते हुए और उनसे प्रश्न पूछते हुए। शैतान ने अपने शत्रु को देखा और उसके शब्दों को सुना। विद्वान उसकी समझ और उत्तरों से आश्चर्यचकित हो गए। जवान यीशु व्यवस्था के बारे में इतना कैसे जानता था? यह बड़ा आसान था। अपनी महिमा में 1500 वर्ष पहले उसने खुद सीनै पर्वत पर मूसा को व्यवस्था दी थी। जब यूसुफ और उसकी मां ने यीशु को ढूंढ लिया, वो चकित हो गए और उसकी मां ने उससे कहा, पुत्र, तूने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? और उसने उनसे कहा, तुमने मुझे क्यों ढूंढा? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता का कार्य करना है? और यीशु ज्ञान और कद में और परमेश्वर और मनुष्य के साथ अनुग्रह में बढ़ता गया। 18 वर्ष बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछा गया कि क्या वो एक भविष्यवक्ता था। उसने उनको उत्तर दिया और कहा, मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन तुम्हारे बीच एक खड़ा है जिसे तुम जानते नहीं। वो है जो मेरे बाद आ रहा है और मुझसे पहले अधिमान्यता है, जिसके जूतों की बंद खोलने के मैं योग्य नहीं हूँ। अगले दिन यीशु, जो अब 30 वर्ष का था, यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे देखा, उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप को ले जाता है। और यीशु जब उसका बपतिस्मा हुआ, पानी से सीधा बाहर गया और देखो आकाश उसके लिए खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा का एक कबूतर के रूप में नीचे आते और उस पर उतरते देखा। और देखो आकाश से एक आवाज आई कहते हुए, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुरंत आत्मा से उसका जंगल में मार्गदर्शन हुआ
और वो जंगली जानवरों के साथ था। शैतान द्वारा परीक्षा करता रहा और उसने 40 दिनों तक कुछ नहीं खाया। शैतान की सारी प्रभु से पाप करवाने की कोशिशों के बावजूद वो संपूर्ण रूप से असफल रहा, क्योंकि यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसमें कोई पाप नहीं है। जब परीक्षा समाप्त हुई, यीशु ने कहा, दूर हो जा शैतान, क्योंकि ये लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करेगा और केवल उसकी ही सेवा करेगा। फिर शैतान ने उसे छोड़ दिया और देखो, स्वर्गदूतों ने आकर उसकी सेवा की। जैसे प्रभु ने अपनी सेवकाई प्रारंभ की, उसने प्रचार किया, पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और यीशु ने परमेश्वर के हृदय को यह कहकर प्रकट किया, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे नफरत करते हैं उनके लिए अच्छा करो। उसकी शिक्षा ने लोगों को अचंभित किया और उन्होंने कहा, इस मनुष्य की तरह किसी मनुष्य ने बातें नहीं की। ज्यादातर धार्मिक अगुवे जो मंदिर का संचालन करते थे, धनी पाखंडी थे, जिनमें कोई दया न थी और परमेश्वर की व्यवस्था को भ्रष्ट कर दिया था। वो सब जल्द ही प्रभु यीशु के शत्रु बन गए। परमेश्वर का मंदिर एक धन बनाने का स्थान बन चुका था, जहां गरीब और निर्दोषों के साथ धोखा किया जाता था। जब यीशु ने ये देखा, क्रोध में उसने एक कोड़ा बनाया और धार्मिक धोखेबाजों को मंदिर से बाहर भगा दिया, सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और उनके मेज पलट दिए और कहा, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। यीशु महान आश्चर्यकर्मी था। बाइबल कहती है, देखो, वहां एक कोढ़ी आया और उसकी आराधना करते हुए कहा, प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु ने अपना हाथ आगे किया और उसे छुआ, कहते हुए, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत ही उसका कोढ़ शुद्ध हो गया। प्रभु को उसके पीछे चलने वाली भूखी भीड़ पर तरस आया और अपनी आश्चर्यकर्म सामर्थ्य से उसने 5000 पुरुषों और उनके परिवारों को केवल 2 मछलियां और 5 रोटी के टुकड़ों से खिलाया। और यीशु आगे गया और उसने एक बड़ी भीड़ को देखा और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके रोगियों को चंगा किया। एक रात यीशु ने अपने चेलों को पानी पर चलकर आश्चर्यचकित किया।